दोस्तों बड़ी खुशी के साथ अर्ज किया है कि इंटीग्रेशन नहीं आता मुझे, जितना कराना है करा लो मुझसे सम। इंटीग्रेशन नहीं आता मुझे, जितना कराना है करा लो मुझसे सम। लगता है जो गाड़ी लिवरपूल जा रही थी वो गाड़ी रियल मैड्रिड लेकर आ रही है बेलिंगम। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक मैंने बेलिंगम पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि भाई सारी चीज़ें हवा में थी और सारे के सारे इंक्लिनेशन टुवर्ड लिवरपूल ही आ रहा था और सब कुछ ये था कि भाई लिवरपूल को घर जमाई मतलब बेलिंगम को बना दिया जाएगा लिवरपूल का, उसके पापा को स्काउटिंग की ड्यूटी दी जाएगी, भाई को साइन कर दिया जाएगा, पता नहीं शायद मम्मी को शेफ भी बना देते। तो काफ़ी सारी बातचीत चल रही थी एंड बीइंग ऑलरेडी नोन कि भाई बेलिंगम जो है वो लिवरपूल का बहुत बड़ा फ़ैन है, ही इज़ अ बिग फैन ऑफ जेरार्ड, इंग्लैंड का प्लेयर है तो इंग्लिश कोटा भी लगता है और सब कुछ उधर ही इंक्लिनेशन आ रही थी। बट अब दोस्तों लेजिट न्यूज़ आ गई और न्यूज़ इतनी हद तक आ गई कि भाई प्राइस भी रिवील हो रहा है। मतलब एक टाइम पे था कि क्या 150 मिलियन वर्ती है, 100 मिलियन से ज़्यादा होगा तो नहीं लेना चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें हो रही थी। दोस्तों इस वीडियो में सारी बातें होंगी, क्या प्राइस टैग बताया जा रहा है बेलिंगम का, उससे रेपरकशन रियल मैड्रिड की स्क्वाड पे क्या होगी और डॉर्टमंड पे क्या हो रहा है, इसको लेकर ये सारी चीज़ें दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, इस वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपके हिसाब से रियल मैड्रिड को कितने पे करने चाहिए या फिर किसी भी क्लब को कितने पे करने चाहिए और वो कौन सा क्लब जा रहा है अकॉर्डिंग टू यू। तो दोस्तों आज की रिपोर्ट की माने तो जो पास में ये हुआ कि अपॉर्चुनिटी दी गई बेलिंगम को कि डॉर्टमंड के लिए आप साइन कर लो, रिन्यूअल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। बट आज जो न्यूज़ आई है उसका मतलब यही है कि भाई बेलिंगम ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया और रियल मैड्रिड ने फॉर द फर्स्ट टाइम, देखो अभी तक जो है लंदन में मीटिंग हुई थी, ठीक है, और ऐसे हवा में बातें और हवा में तीर चल रही थी, बट अब रियल मैड्रिड ने ऑफिशियल एक बंदा भेजा था डॉर्टमंड के लिए जहाँ पर मीटिंग हुई है। रियल मैड्रिड बेलिंगम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर चुकी है। ये जो ट्रांसफर टॉक बातचीत है, डेलीगेट भेज दिया गया है डॉर्टमंड के घर ऑब्वियसली भाई, और वहाँ पर बातचीत करी गई है एंड समझ में ये आ रहा है कि इसकी जो प्राइस होने वाली है वो 100 मिलियन से ऊपर तो जानी ही थी, देखो हमें पता था, और वो होने वाली कि 100 मिलियन ट्रांसफर फी प्लस 40 मिलियन एड ऑन्स, तो अप्रॉक्सीमेट 140 मिलियन का बेलिंगम आपको मिलने वाला है। बट इससे ये चीज़ चेंज नहीं होती दोस्तों कि लिवरपूल आर स्टिल इन द पोल पोजीशन गिवन दैट ही इज एन इंग्लिश प्लेयर एंड लिवरपूल फैन, अ बिग जेरार्ड फैन, हेंडरसन, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के साथ दोस्ती है काफ़ी ज़्यादा, हमने वर्ल्ड कप के टाइम पे पिक्चर्स भी देखी थी। बट इससे ये भी पता चलता है कि शायद रियल मैड्रिड की तरफ से बुरी न्यूज़ आ सकती है हम सबके लिए कि मॉड्रिच और क्रूज नहीं साइन करेंगे दोनों के दोनों, क्योंकि भाई कहीं पर काफ़ी ज़्यादा रूमर्स ये भी है कि क्रूज ने अगर पता चल गया कि बेलिंगम आ रहा है तो क्रूज विल नॉट रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अभी शायद सबसे ज़्यादा चांसेस क्रूज और मॉड्रिच में क्रूज के ही है। मॉड्रिच जैसा कि उन्होंने कहा है कि आई विल ऑन माई स्पॉट इन द ड्रेसिंग रूम, तो होपफुली ऐसा हो भाई, क्योंकि देखो रियल मैड्रिड की अगर सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत आप देखो तो एक सपोर्टिंग स्ट्राइकर और एक राइट बैक की इस टाइम पे, लेकिन रियल मैड्रिड की मतलब अंदर कुछ ना कुछ बात हुई होगी इसलिए वो एक मिडफील्डर के लिए इतना पागल हो गए, वरना एक टाइम तो ऐसा था वो लोग हार मान चुके थे कि नहीं भाई कोई भी प्रीमियर लीग टीम अगर आएगी तो हम लोग उसकी ऑफर के साथ compete बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और माने तो भाई ये जो बेलिंगम का डिसीजन है शायद ये समर ट्रांसफर विंडो से पहले आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये जो समर ब्रेक ये जो इंटरनेशनल ब्रेक आने वाली है अभी ये जो अभी इंटरनेशनल ब्रेक आने वाली है उसमें बेलिंगम और बेलिंगम के पिताजी वो बात करेंगे डॉर्टमंड से कि भाई क्या दोनों पार्टीज़ के लिए बिल्कुल सही होगा, क्या ऑफर आएगा तो क्लब बिल्कुल आराम से एक्सपेक्ट करेगी। एंड बेलिंगम भी यही चाहेगा कि भाई एक क्लब जिसमें उसने इतना नाम कमाया, इतना सब कुछ मिला उसे, यूरोपियन नाइट्स खेली उसने काफ़ी, मतलब मैन सिटी के अगेंस्ट परफॉर्मेंस की बात करो और PSG के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करो, जो बिग चैंपियंस लीग नाइट है वो इस क्लब के साथ खेला है, तो वो भी यही चाहेगा जैसे रियल मैड्रिड में कैसेमीरो का साथ था। चलो वो तो रिश्ता बहुत लंबा था तो, बट कोई भी प्लेयर यही चाहेगा कि क्लब अगर वो छोड़ के जा रहा है, मतलब अभी उसके साल बचे हुए हैं और वो पूरे ना करके पहले जा रहा है, तो वो चाहेगा कि भाई क्लब का भी मुनाफा और उसका भी मुनाफा। तो ये बातचीत होगी, कौन कौन से क्लब ऑफर आ चुके हैं ये पता चलेगा बेलिंगम को, एंड फिर एट द एंड बेलिंगम के पास ये डिसीजन होगा। बट रियल मैड्रिड अब अपनी तरफ से कोई भी मतलब कमी नहीं छोड़ रही इस ट्रांसफ़र को लेकर, ये बात तो पक्की हो चुकी है भाई। जिस तरह से भाई डेलीगेट को पहला कह रहा हूँ अब भेजा, और इससे पहले अभी लंदन में भी मीटिंग हुई थी, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब रियल मैड्रिड के आप देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शायद कोई लेजेंड वेजेंड आके बातचीत करना शुरू कर देगी। जैसे अभी गुटी ने थोड़ी देर पहले कवाराडोना की बात करी थी, क्विचा की बात करी थी, लेकिन क्विचा तो बड़े काफ़ी ज़्यादा अनलाइकली, वैसे आपको दिखेगा रियल मैड्रिड की तरफ से ये चीज़ें होती हुई, क्योंकि ऐसे ही एक ट्रांसफ़र को बिल्डअप किया जाता है,
ऐसे ही एक प्लेयर को आपकी मतलब तरफ इंक्लाइन करा जाता है, क्योंकि अगर प्रॉब्ली जिडाने ही द बिग जिडाने फैन, तो जिडाने आके अगर बोल दे कि इफ़ ही कम्स टू रियल मैड्रिड तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हरकतें होती हैं, अब तो इतना तो हमने भी सीख लिया है कि ये मतलब कहलाई भी जाती हैं क्या कहते हैं टीमों की तरफ से। तो अगर ये चीज़ें होनी शुरू होगी तो मतलब है कि रियल मैड्रिड आर प्रीटी सीरियस अबाउट जूड बेलिंगम एंड ही वांट्स Jude Bellingham to join the likes of Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos in a midfield. And मैं तो अगर मेरी मानो तो आप चाहे ये डिपेंड नहीं करना चाहिए क्रूज का कॉन्ट्रैक्ट कि बेलिंगम आ रहा है या नहीं कर रहा। क्रूज मॉड्रिच में से एक ना एक एटलीस्ट रुकना चाहिए, दोनों रुके तो भाई माशा अल्लाह ही है, क्योंकि भाई क्रूज का हमें पता है कि इफ़ ही डजंट कंटिन्यू एट रियल मैड्रिड ही प्रॉबेबली विल रिटायर। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, बट यही है आज का सनसनीखेज खुलासा कि भाई बेलिंगम जो है वो आ रहा है। बेलिंगम आ सकता है, मतलब आ रहा है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टर का मैं ये अभी भी मतलब 90% श्योर नहीं है, अभी भी 100% श्योर नहीं है। बट वो जो क्या कहते हैं एक रियल मैड्रिड 20% थी उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आ चुकी है। वो परसेंटेज मेरे ख्याल से धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। एंड दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो बिकॉज रियल मैड्रिड आर सीरियस नाउ अबाउट बेलिंगम। देखते हैं दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या चाहिए।